हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन द रूल ऑफ BODMAS। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन दे रखा आप लोगों का। ये क्वेश्चन वी बोर्ड मास पर आधारित है। तो पहले तो मैं वी बोर्ड मास को आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। वी बोर्ड मास, वी होता है वेनिकुलर यानी कि बार, जो इस तरीके से लगा होता है। बी फॉर ब्रैकेट्स, पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवाइड, डिवीजन को सोल्व करेंगे। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद एडिशन को सोल्व करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 56 डिवाइडेड 1/3 करली ब्रैकेट। ठीक है ना, 15 में 12 ऐड कर दूंगा 27 माइनस, ये इसलिए कर लिया क्योंकि इससे किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे कह दूंगा 9 + 6 यानी 15 माइनस, इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे पहले। ठीक है ना, ये कितना आएगा यानी कि 12 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आप देखो 56 डिवाइडेड 1/3 करली ब्रैकेट 27, 15 में से 12 गया तो 3 आप लोग आ गया। तो 56 डिवाइडेड 1/3, 27 में से 3 गया तो 24 आ गया। और पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इस पार्ट को। तो 3 से 24 8 बार जाएगा, तो यानी कि 56 डिवाइड बाई 8, जिसको कह दूंगा 56 डिवाइड को मल्टीप्लाई में 1/8, 8 से 56 7 टाइम्स चला जाएगा। तो फाइनली 7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। और डी ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई है। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 77 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 46 माइनस करली ब्रैकेट 66, छोटा वाला ब्रैकेट 52, इसको सॉल्व करेंगे। 9 से 63 7 पर जाएगा, -7 × 3। ठीक है ना, 77 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 46 माइनस करली ब्रैकेट 66, है ना। 52 माइनस 7, ये कितना होता है 21 होता है। ठीक है ना, 77 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 46 माइनस करली ब्रैकेट 66 माइनस 52 में से अगर 21 को आप लोग यहाँ पर माइनस करोगे तो 31 आपका यहाँ पर आएगा। 77 डिवाइडेड 46 माइनस, इसको सोल्व करेंगे। 66 में से 31 को अगर आप लोग माइनस करोगे तो आप लोगों का 35 यहाँ पर आएगा। तो 77 डिवाइडेड, इसको सोल्व करोगे, 46 में से 35 जाएगा तो 11 आएगा। तो 77 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा और 11 को उल्टा 1/11, 11 से 77 7 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 7 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 140 आएगा डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 61 माइनस करली ब्रैकेट 36 माइनस, है ना। तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूं। 40 माइनस 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, गुणा 6। आगे बढ़ते हैं, 140 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 61 माइनस करली ब्रैकेट 36 माइनस 40 माइनस 5 छंग कितना होता है 30 होता है। 140 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 61 माइनस करली ब्रैकेट 36 माइनस
40 में से 30 जाएगा तो 10 आपका यहाँ पे बचेगा। 140 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 61 माइनस 36 में से 10 जाएगा तो 26 आपका बचेगा। 140 डिवाइडेड 61 में से 26 गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आपका आएगा। तो 140 इस डिवाइड को गुणा में लिख दूंगा और 35 को 1/35, और 35 से 140 4 बार चला जाएगा, यानी कि 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गई बात, कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको देखिएगा, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा -5 एज इट इज है, करली ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है, पहले इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो 20 -2 की -8 में मल्टीप्लाई, प्लस का 16 आपका यहां पर आएगा। ठीक है ना, -5, 20 में से 16 गया तो 4 आप लोगों का यहां पर आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 गुणा 4 20, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो -20 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी आप यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 78 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 5 + 3, इस का मतलब होता है ऑफ, बोल दो इसको, मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो 2 गुणा 10 करेंगे 20, यानी कि 25 माइनस 20। अब 78 माइनस 5 + 3 का 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा आप लोग यहाँ पे। तो 78 माइनस 5 + 3 × 5, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 5, यानी 3 गुणा 5 इसको यहाँ पे लिख दूंगा। 78 माइनस 5 + 3 गुणा 5 कितना होता है 15, तो 78 माइनस का 20, यानी कि 58 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहां से आप कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 70 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 1/5, है ना, गुणा। पहले इसी को सॉल्व करेंगे, समझना इस बात को। यहां पर कितना आएगा 10 माइनस 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड 3। तो 5 से 70 14 टाइम जाएगा, यानी कि 14 इंटू 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, है ना। अब देखो पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। 6 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 1/3, 3 से 6 2 टाइम, और 2 इंटू 14 यानी कि 28, है ना। सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, वी बोर्ड मास, उसी सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 28 बनेगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7, यानी करली ब्रैकेट 7/3 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 5, इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 - 3 - 1 होगा, यानी कि -1 आ जाएगा, करली ब्रैकेट क्लॉज, प्लस 3 1.5 होता है 7/2। ठीक है ना, अब आगे सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट 7/3 -5 में से 1 जाएगा तो 4 आपका बचेगा, करली ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7/2 बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यानी कि यहाँ पे 3 एलसीएम ले लूंगा, तो 7 - 12 करली ब्रैकेट और प्लस 7/2 बड़ा वाला ब्रैकेट। तो 7 में से 12 जाएगा तो माइनस का 5/3 और प्लस का 7/2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। 6 एलसीएम लूंगा, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 इंटू -5 -10, प्लस 2 से 6 3 टाइम, 3 इंटू 7 यानी कि 21। तो ये आएगा आप लोग का 11/6। फाइनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा 11/6, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा 63 है, माइनस माइनस का 3 है। अब ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, सभी माइनस में है, -2 -8 -4 यानी कि -14 हो जाएगा, डिवाइडेड 3 का करली ब्रैकेट यहाँ पे 5 है ना, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, -2 इंटू -1 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 63 माइनस, है ना, ध्यान से देखिएगा, -3 -14, ऑल क्लियर है। अब डिवाइडेड 3, पहले हम इस पूरे को सोल्व करेंगे, अंदर आएगा 5 और 2 7, 7 की गुणा करूंगा 3 में, तो 21 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 63 माइनस माइनस का 3, ठीक है ना, समझ रहे हो, माइनस का 14, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 1/21, 7 दिए 21, या इसको ऐसे कर दूंगा 3 से 7, 3 से 21 7 बार और 7 से 14 2 बार, तो फाइनली आएगा 63, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 ऑलरेडी है, यानी कि -1 और -2 आपका बच रहा है, यानी कि 63 - 2 तो इक्वल टू 61, तो 61 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा है 72 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 27 माइनस करली ब्रैकेट 35 माइनस 42 माइनस 45 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, गुणा 2, सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, 72 डिवाइडेड 27 माइनस करली ब्रैकेट 35 माइनस 42 माइनस 5 इंटू 2 10, ठीक है ना, 72 डिवाइडेड 27 माइनस करली ब्रैकेट 35 माइनस 42 में से 10 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है ना, 72 डिवाइडेड 27 माइनस 32 में से 35 में से 32 जाएगा तो 3 बचेगा आपका, 72 डिवाइडेड 27 में से 3 गया तो 24 आ गया, है ना, तो फाइनली कितना आया 72, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 24 को 1/24, 24 से 72 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे यदि t इक्वल टू, ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो t का मान बताना है, तो पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, 93 + 15 108 डिवाइडेड, इसको सोल्व करूंगा 3 × 4 यानी कि 12 माइनस 24 प्लस का 8, अब t इक्वल टू 108, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा और 12 को 1/12 माइनस 24 प्लस का 8, तो t इक्वल टू 12 से जाएगा आपको कितनी बार, 9 टाइम्स, तो 9 माइनस 24 प्लस का 8, तो t इक्वल टू प्लस वालों को दोनों को ऐड कर दूंगा 17 माइनस 24, तो t इक्वल टू -7, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा t इक्वल टू -7, यानी b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, t इक्वल टू -7। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा ये भी बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है, तो 75 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 35 माइनस करली ब्रैकेट 63 माइनस 79 माइनस, इसको सोल्व करूंगा, 54 को 9 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, इंटू 6 और सभी ब्रैकेट को बंद करूंगा, 75 डिवाइडेड 35 माइनस 63 माइनस 79 माइनस 6 × 6 आएगा आप लोगों का 36, 75 डिवाइडेड 35 माइनस करली ब्रैकेट 63 माइनस 79 में से 36 माइनस करूंगा तो 3 आएगा, 7 में से 3 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है, तो 75 डिवाइडेड 35 माइनस, देखो 63 में से 43 माइनस करूंगा तो 20 आप लोगों का बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 75 डिवाइडेड 35 में से
20 जाएगा तो 15 बचेगा। तो 75 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करूंगा 1/15। 15 से 75 5 टाइम्स आएगा, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 5 बनेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, देखो ये दे रखा आप लोगों को, यानी कि सबसे पहले तो इस डिवाइड को सॉल्व करूंगा मैं। 0.36 प्लस 0.284 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 1/0.4 मल्टीप्लाई 0.8 और माइनस का 0.038। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो इस सबसे पहले तो इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल हट जाएगा और 4 से 8 2 बार चला जाएगा, तो फाइनली आएगा 0.36 प्लस इस 2 की 0.284 में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 चौक 8, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जाएगा माइनस 0.038 आएगा। अब इन प्लस वालों को दोनों को ऐड कर लूंगा, तो 0.36 और 0.568 को ऐड करूंगा 8 आएगा, 6 और 6 12 का 2 1, 3 और 5 8 और 1 9, यानी यहां पर आएगा 0.928 माइनस 0.038। इसमें से माइनस कर दूंगा 0.038, 8 में से 8 0, 12 में से 3 गया 9, 8 बचा यहाँ पे, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 0.890। 0.890 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, देखो यहाँ पे दे रखा 3 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 32 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड, इसको सोल्व करेंगे। 4 और 9 कितना होता है आप लोगों का 13 होता है। अब देखो 3 प्लस 32 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 गुणा 52 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 4, तो 4 गुणा 4 आ गया, यानी कि 3 प्लस 4 गुणा 4 16 और 3 प्लस 16 यानी कि 19। तो 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये आएगा 144 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 40 माइनस करली ब्रैकेट 37 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 25 माइनस 112 डिवाइडेड। पहले इसको वेन्यूकुलर जिसको बार बोलते हैं इसको सोल्व करेंगे, 7 गुणा 4 यानी कि 28। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। 144 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 40 माइनस करली ब्रैकेट 37 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 25 माइनस 112 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, यानी कि 144 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 40 माइनस करली ब्रैकेट 37 माइनस 25 में से 4 गया तो 21 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। 144 डिवाइडेड बड़ा वाला ब्रैकेट 40 माइनस 37 में से 21 जाएगा तो 16 आपका यहाँ पर बचेगा। तो 144 डिवाइडेड 40 में से 16 जाएगा तो 24 बचेगा। तो 144 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा और 24 को लिख दूंगा 1/24। 24 से जाएगा आप लोग 6 पर, यानी कि फाइनली 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि जी की वैल्यू आपको दे रखी, तो जी का 1/4 भाग क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो पहले तो इस जी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 96 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, प्लस का 14 इंटू 12 में 8 जोड़ दूंगा 20 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 आएगा, यानी कि 8 प्लस का 14 गुणा 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। तो 8 प्लस का 14 में 10 की गुणा करूंगा तो 140 आएगा। 8 और 140 148, ये जी आ गया। आप कह रहे हैं कि जी का 1/4, तो जी का 1/4 कितना हो जाएगा 148/4। तो 4 3 12 और 4 7 28, यानी 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना,
तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये दे रखा आप लोगों को क्वेश्चन, वी बोर्ड मास पर आधारित है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी 18 डिवाइडेड 1/8 करली ब्रैकेट 11 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 7 माइनस, पहले इसको सॉल्व करूंगा, 6 और 8 14, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 18 डिवाइडेड 1/8 करली ब्रैकेट 11 प्लस 16 माइनस, ये कितना आएगा, 10 और 7 17, 17 में से 14 गया तो 3 आप लोगों का यहाँ पर बचेगा। तो 18 डिवाइडेड 1/8, 11 और 16 कितना होता है, 27 माइनस का 3। तो 18 डिवाइडेड 1/8, 27 में से 3 गया तो 24 आपका यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा, 24। तो देखो पहले इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो 18 डिवाइडेड 8 1/8 गुणा 24, यानी कि 3 बार जाएगा, यानी कि फाइनली 18 डिवाइडेड 3 आएगा। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, गुणा में लिख दूंगा 1/3, तो यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा वो 6 बनेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यानी कि 22 माइनस 1/4 करली ब्रैकेट -5 माइनस 48 भी माइनस का है। देखो पहले इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो -48 को -16 से करूंगा तो ये प्लस का 3 आएगा। फाइनली क्या आएगा, प्लस का 3। तो 22 माइनस 1/4 -5 -3, 22 माइनस 1/4 -5 -3 यानी कि -8, 4 से 8 2 बार, 22 और प्लस का 2 यानी 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन होगा सवाल का राइट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, सोल्व करते हैं। -45 प्लस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दिए 21 का 1 तो 2, 7 दूनी 14 और 2 16 माइनस, अब इन दोनों को कर लेते हैं, 13 से डिवाइड करूंगा इसको तो आएगा 13 एकम 13, 13 निम्न 117 -11 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि -45। देखो माइनस वाले सारे टर्म्स को ऐड कर लूंगा, -45 -19, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 64 और 11 माइनस का 75, तो +61 -75 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, है ना। तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा प्लस का 86 डिवाइडेड बाई 2, तो 86, अब इस मल्टीप्लाई 1/2 लिख दूंगा, 2 से 86 43 टाइम्स चला जाएगा, तो 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा 74 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 85 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 49 माइनस 41 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड, दोनों को सोल्व करेंगे, 9 कितना होता है 27, सभी ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। 74 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 85 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 49 माइनस 41 माइनस 3 की पावर 5 कितना होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, यानी कि 3 3 होते 27, 27 81 थी 243, और इसको डिवाइड करूंगा 27 यानी कि गुणा में लिख दूंगा 1/27, और 27 से कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा। 74 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 85 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 49 माइनस 41 में से 9 माइनस करूंगा तो 32 आपका यहां पर बचेगा। 74 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 85 डिवाइडेड 49 में से 32 को अगर माइनस करूंगा तो 17 आपका बचेगा, तो 74 माइनस 85 को 17 से डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा, 74 में से 5 माइनस करूंगा तो 69 आपका यहाँ पर आएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 69। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको देखिएगा ध्यान से, सोल्व करते हैं। 12 में से एक गया तो 11, इस का को एज इट इज अभी रखो। 16 में 15 को ऐड कर दूंगा तो 31 गुणा 119 में 113 ऐड कर दूंगा तो 232, 232 में 16 जाएगा यानी कि 216। ठीक है, अब देखो पहले इसको सोल्व करेंगे यानी कि 11 गुणा 31 गुणा 216, तो सभी की गुणा कर लो। अब तो किसी की भी कर लो। अब देखो 31 पहले इसे करना था लेकिन सब कुछ गुणा में तो गुणा ही करनी पड़ेगी। पहले 31 किस में कर लेता हूं, 31 छिका 186, 18 बचेगा। 31 से कम 31, 18 49 का 9 तो 4 बचेगा। 31 दूनी 62 और 4 66। अब देखो 11 से जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 6 एज इट इज, 6 में 9 जोड़ दूंगा 15 का 5 तो 1 बचेगा। 9 में 6 जोड़ दूंगा 15 और 1 कैरी 16 तो 1 बचेगा। 6 से 12 और 1 13 का 3 तो 1 बचेगा। 6 में 1 जोड़ दूंगा 7। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर निकल कर आया 73,656 निकल कर आया है। पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, 73,656 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 प्लस का 15 माइनस का 51 प्लस का, इसको कर लेते हैं 15 गुणा 17, 15 धाम 150, 15 सत्ते 105, 255। 255 की 4 में भी गुणा कर लेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1020 डिवाइडेड 20 आ जाएगा। इसको इकट्ठा सोल्व करेंगे यानी कि 6 में से 2 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखो सोल्व करते हैं। 25 प्लस का 15 माइनस का 51 प्लस का, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 51 प्लस का 4 आएगा। इससे देखो ये कटेगा तो 25 और 15 40 और 4 44। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 44 आएगा। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 10 प्लस करली ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा छोटा वाला ब्रैकेट 20 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे 5 इंटू 1/2 और इसको क्या लिख देंगे 7 और 5 को इकट्ठा सोल्व करेंगे यानी कि 12 आ रहा है यानी कि 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया। 10 प्लस करली ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा, देखो 20 में से 5 गया तो 15 आप लोगों का यहाँ पर आ गया यानी कि 10 प्लस करली ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा 15 225, कितना आ जाएगा 225। 10 26 माइनस 225 यानी कि माइनस का 199 और प्लस का 10 है तो माइनस का 189। फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा -189। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, इसका भी सॉल्व करना है आप लोगों को। 6.9 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, दोनों की गुणा करेंगे 7 निम 63, 6 7 एकम 7 और 3, 7 निम 63 का 3 तो 6 कैरी बचेगा। 7 एकम 7 और 6 13, कैरी 1 बचेगा। 7 21 और 1 22, 1 और 2 यानी कि 3 अंकों के बाद डेसिमल। ठीक है ना। अब माइनस का 0.5 का, अब 8.5 में से 3.04 को माइनस करेंगे। 8.5 में से 3.04 को माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6, ये 4 आ गया। 8 में से 3 गया 5, तो ये आप लोगों का निकल कर आया 5.46 और माइनस 2.85 और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है। अब आगे देखते हैं। 6.9 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 2.233 माइनस, इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो 0.5 को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, है ना, 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। 5 छंग 30 का 0 तो 3 बचेगा। 5 चौक 20 और 3 23 का 3 तो 2 बचेगा। 5 बजे 25 और 2 27 और जी 2 और 1 3 अंकों के बाद दशमलव यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा और माइनस का 2.85 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6.9 माइनस है ना 2.233, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 2.73
और 2.85, तो 8 आएगा, 7 8 15 का 5, 1 और 5, यानी कि माइनस का 5.58 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो 6.9 माइनस 5.58 में से आप लोग माइनस करेंगे 2.233, है ना। तो ये आ जाएगा आप लोग 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी कि फाइनली ये आपका माइनस में आएगा, -3.347। तो 6.9 प्लस का 3.347, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि 7 आएगा, 4 आएगा, 9 और 3 12 का 2, तो 1, यानी कि 10.247 फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल कर आया है। ठीक है ना। तो 10.247 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आया है। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।